चलिए सारा स्टूडेंट लाइव जल्दी जल्दी जुड़िए ताकि हम आपको क्लास को जल्दी शुरू कर सकें। और प्रत्येक स्टूडेंट कम से कम अधिक लोगों को शेयर कीजिए, कम से कम 6 लोगों को, ताकि जब जो भी अभी भी स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए हैं तो जुड़ सके। और नया जो स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन या आपका नया जो क्लास अपडेट हो तो आप सबसे पहले आप खुद जानिए, है ना, तभी आप क्लास जुड़ पाइए। और एक खास बात यह आप सभी को बताना है कि आज मतलब आपसे यानी 20 तारीख से 20 अप्रैल से आपका सारा लेक्चर यानी क्लासेज आपको लाइव क्लास पढ़ाया जा रहा है। तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि लाइव बैच यानी कि लाइव क्लास से जुड़ पाए, ताकि आपका जो भी क्वेश्चन में डाउट हो उसका हम सोल्व कर सके। यानी आप कमेंट में जवाब उसका क्वेश्चन का जो डाउट है वो लिखिए, उसके बाद हम आपको कोशिश करेंगे कि आपका अगले लेक्चर में उस टॉपिक को आपका डिस्कशन कर दे, ताकि आपका जो भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो या डाउट हो तो उसको हम लोग सोल्व कर पाए, है ना। तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए सभी स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग क्लास पे चल लो। हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो आज देखिए हम लोग इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर का एक टॉपिक है सेकंड यूनिट का, जब हम लोग पंप को स्टार्ट कर दिए थे। तो आज हम लोग को पढ़ना वेन पंप, यानी वेन मतलब हो गया वी टाइप का, यानी इस टाइप का पंप को हम लोग वेन टाइप कहेंगे। तो हम लोग पहले डिफिनेशन और वर्किंग को समझने से पहले आप फिगर को समझिए। इस देखिए पंप यानी कि इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर में आप खुद जब फिगर को आप खुद समझ लीजिएगा ना तो आपको लिखने में कोई कठिनाई ना हुई। आप सोचिएगा कि हम रट लें और रट के लिख दें तो खैर आपका पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मेमोरी पावर है। देखिए हम सारा स्टूडेंट को कहना चाहते हैं रटिए नहीं, आप क्वेश्चन को केवल एक बार यानी फिगर को आप दिमाग में बैठा लीजिए कि वेन पंप इस तरह से होता है या इसमें इतने कंपोनेंट होते हैं और इस तरह से वर्क करता है। उसके बाद आपको ये सब लिखने की जरूरत है, लिख लीजिएगा लिखने के, लेकिन आपको 1 से 2 बार जब इसको रीडिंग मारिए उसके बाद आपको कभी याद पढ़ने की जरूरत नहीं। डायरेक्ट आप इसको एग्जाम में पढ़िए और डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो आएगा। तो आपको बोले थे प्रीवियस क्लास में कि इससे एक क्वेश्चन आता है पंप से, तो पंप यानी सभी टॉपिक आप अच्छे से कवर कीजिए कर रहे हैं तो आपका भी अच्छे से पढ़ाई। चलिए हम लोग चलते हैं। तो फिगर पहले हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिफिनेशन को और इसके वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। तो देखिए ये आपका है गोल एक रोटर है, एक जैसे गोल पंप होता है तो गोल इस सर्कल बना लिए। उसी में एक देखिए जैसे एक सर्कल का किसी सर्कल का एक सेंटर होता है, एक सर्कल का सेंटर है, यानी सर्कल के सेंटर को यानी सेंटर से किसी भी पॉइंट से सर्कल बनाया जा सकता है। लेकिन सर्कल के सेंटर के कुछ दूर पर, चाहे इधर हो कुछ दूरी पर, जो मान लीजिए हम सेंटर यहाँ बना दे, यानी सर्कल के मूल सेंटर के दूर बना दे कोई सेंटर, तो हम लोग उसको कहते हैं इसेंट्रिक डिस्टेंस कहते हैं। यानी कि इसके यहाँ से और यहाँ से बीच के दूरी को इसेंट्रिक डिस्टेंस कहते हैं। यानी इसेंट्रिक डिस्टेंस आप खुद समझ लिए होंगे, यानी कि मूल सेंटर से, यानी कि जो मूल सेंटर आपका है उसके सेंटर से दूर किसी डिस्टेंस के से साथ बनाया तो जो सेंटर बनता है उसको हम लोग इसेंट्रिक डिस्टेंस कहते हैं। और उस जो इसेंट्रिक डिस्टेंस पर जो पॉइंट पर जो सेंटर बनता है उसी को हम लोग सेंटर कहते हैं, जो बिंदु बनता है उसको हम लोग सेंटर कहते हैं। तो खैर ये था, आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए था कि आप इसेंट्रिक का सेंटर और सेंटर में क्या अंतर है ना। तो इसको हम लोग क्लियर कर लिए डाउट को। तो देखिए ये आपका हो गया। तो ये देखिए इसमें आपको सेंट्रिक डिस्टेंस नहीं, आपको इसेंट्रिक डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर इसमें बीचे बीच यहाँ होगा, यहाँ मान लीजिए सेंटर है, लेकिन यहाँ हम लोग सर्कल यानी कि इसका सेंटर माने हैं। तो यहाँ सेंटर मानने का मुख्य वजह यह है कि ये वेन रोटर है, यानी कि वेन ब्लेड ही है, जो देख रहे हैं वी टाइप का, इस तरह से वी टाइप का है ना, ये वी टाइप का आपको दिख रहा है, तो इसी को हम लोग वेन कहते हैं। तो इसको इसेंट्रिक सेंटर माने हैं। और देखिए ये जो आपको लाइन लकीरें देख रहे हैं सभी में, ये होगी आपका स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग लगा दी है, और ये आपका वेन ब्लेड है, यानी ब्लेड है। अब देखिए यहाँ सेंटर है, और जब ये रोटेट करेगा है ना, जब ये रोटेट करेगा तो चूंकि यहाँ से यहाँ यानी कि यहाँ से यहाँ आपका रेडियस अधिक है और यहाँ से यहाँ आपका रेडियस कम है ना। तो यहाँ से रेडियस कम है यानी कि अधिक है, तो वहाँ स्प्रिंग अपने आप को फैलाएगा है ना, टेंशन में आएगा।
और जहां आपका इसका रेडियस कम है वहां एक स्प्रिंग क्या कंप्रेशन में दबेगा। तो देखिए यहाँ आपका कंप्रेशन में दब रहा स्प्रिंग, और जैसे ही इधर जा रहा है यानी इस ओर जा रहा है, तो ये इसका एक्सपेंशन यानी स्प्रिंग जो है वो एक्सपेंड कर रहा है यानी फैल रहा है। और जैसे ही यहाँ आने के बाद इधर आ रहा है यानी कि इधर आना यानी कि सेंटर से जितने दूर जा रहा है तो स्प्रिंग ये एक्सपेंड कर रहा है, और सेंटर के जितने करीब आ रहा है तो एक्सपेंड ये कंप्रेस हो रहा है। तो यानी कि अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई हाइड्रोलिक फ्लूइड इंटर किया, तो और एक खास बात ये ध्यान रखिए कि जो ये आप ये देख रहे हैं यानी कि इंटरनल पोर्शन जो सर्कल का टाइप का ये भी रोटेट करता है इसके साथ ही। जैसे ये आपका घूम रहा है तो ये भी आपका रोटेट करता है, तो ये आपका ब्लेड भी रोटेट करता है, और ये आपका रिंग कहते हैं इसी को, तो रिंग भी रोटेट करता है। तो यहाँ से हाइड्रोलिक फ्लूइड इंटर किया, तो हाइड्रोलिक फ्लूइड इंटर किया तो यहाँ मान लीजिए जैसे इंटर किया तो इसका हम लोग का प्रेशर क्या रहेगा, इस हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर रहेगा रिड्यूस रहेगा, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम अधिक है यानी कि इस पोर्शन पर देखिए वॉल्यूम अधिक है और यहाँ वॉल्यूम कम है। तो यहाँ इसका टेम्परेचर से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग को वॉल्यूम प्रेशर से मतलब है यानी हाइड्रोलिक फ्लूइड का। तो हम लोग हाइड्रोलिक फ्लूइड का यहाँ तो वॉल्यूम अधिक है तो प्रेशर हमारा रिड्यूस होगा, लेकिन हम लोग को प्रेशर क्या चाहिए, रिड्यूस नहीं इंक्रीज चाहिए, है ना, इम्प्रूवमेंट चाहिए। तो जैसे ही रोटर घूमेगा तो ये वेन ब्लेड है जो भी घूमेगा, और साथ ही रिंग है चूंकि एक दूसरे से अटैच है तो ये भी घूमेगा। तो यहाँ जिस तरह से यहाँ जैसे ही ये आया हाइड्रोलिक फ्लूइड तो ये पोर्शन इस तरह से आपको घूमेगा इस तरह से, यानी कि हाइड्रोलिक फ्लूइड इंटर किया तो यहाँ से ये हाइड्रोलिक फ्लूइड घूमते घूमते ब्लेड के रिंग ब्लेड के साथ यहाँ आया, और यहाँ जैसे आया तो यहाँ चूंकि वॉल्यूम कम है, एरिया इसके यहाँ कम है, तो इसका जाहिर से इसका प्रेशर बढ़ेगा, तो यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने के साथ यहाँ डिस्चार्ज पोर्ट के द्वारा हाइड्रोलिक फ्लूइड बाहर निकल जाएगा। और ये प्रक्रिया फिर ये जैसे ही ब्लेड यहाँ आएगा तो यहाँ एक्सपेंशन होगा स्प्रिंग का, तो यहाँ वॉल्यूम ज्यादा क्रिएशन होगा, क्रिएट करेगा, तो इंटर करेगा क्या, इंटर करेगा आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड, और फिर यहाँ पुनः आकर यहाँ एक कंप्रेशन होगा स्प्रिंग का, जिससे हमारा वॉल्यूम यानी एरिया कम मिलेगा, तो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड का प्रेशर बढ़ जाएगा और ये बार बार डिस्चार्ज होता रहेगा, यानी कि यहाँ से फ्लूइड आएगा और यहाँ से आके आपका निकल जाएगा। तो ये आपका प्रक्रिया बार बार होते रहता है। तो ये हो गया आपका वेन पंप। तो आप हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इस फिगर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देखते हैं। अरे आपका इस केवल आप फिगर को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो आपको इसको 1 से 2 बार रीडिंग देने के बाद आपको आप खुद क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए वेन पंप हेडिंग में दीजिए, उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन को हम लोग देखते हैं। तो कहता है इसका इट जनरली कंसिस्ट ऑफ ए रोटर, एक रोटर कंसिस्ट है ना, कहता हैविंग स्लॉट इन विच एडजस्टेबल ब्लेड कॉल्ड वेन्स, यानी एडजस्टेबल, यहाँ देखिए एडजस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ एक्सपेंड स्प्रिंग एक्सपेंड कर रहा है, तो यहाँ एडजस्ट यानी स्प्रिंग यहाँ है जो ब्लेड है यहाँ फैल जा रहा है ना, और जैसे ही यहाँ आ रहा तो यहाँ स्प्रिंग कंप्रेशन हो रहा है, तो यहाँ एडजस्ट हो रहा है, यानी कि जो ब्लेड है उन्हें स्प्रिंग को दबा दे रहा है और अपने आप खुद कुछ इस पोर्शन में इन कर रहा है, यानी इंटर कर रहा है। तो ये एडजस्टेबल ब्लेड कॉल, इसको हम लोग वेन्स कहते हैं, एडजस्टेबल ब्लेड को वेन्स कहते हैं। फिटेड विथ द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, जो स्प्रिंग की हेल्प मदद से इसमें क्या रहता है, इसमें फिट रहता है। फिर कहता था होल असेंबली इज फिटेड इन स्लॉट रिंग सच टाइप्स सच दैट रोटर इज इसेंट्रिक विथ रिंग, यानी जो ये आपका हो गया रिंग, जो इसका इसेंट्रिक होता है, जो सेंटर होता है, जो सेंटर न बन के उसको इसेंट्रिक सेंटर बनाते हैं, सेंटर से कुछ दूर स्थित। तो ये हो गया। अब उसके बाद हम लोग देख लेंगे तो वर्किंग प्रिंसिपल उसका आखिर वर्क कैसे करता है। तो देखिए व्हेन द रोटर रोटेट्स, जब रोटर रोटेट्स करता है तो कहता सिंस इट्स इसेंट्रिक विथ रिंग, जिसका जो रिंग होता है जो इसेंट्रिक सेंटर उसका है, तो कहता देयर इज वेन्स स्लाइड इन द स्लॉट विथ द हेल्प ऑफ स्प्रिंग, यानी स्प्रिंग की मदद से स्लाइड करता है, घूमता है। तो कहता है दस द रोटेट चेम्बर ऑफ डिफरेंट वॉल्यूम, जो चूंकि यहाँ वॉल्यूम और यहाँ वॉल्यूम में अंतर होगा, डिफरेंट वॉल्यूम है, तो कहता है इट इन सक्शन। अब उसके बाद देखिए इट सक्शन पोर्ट, यानी सक्शन पोर्ट पर वॉल्यूम ऑफ चेम्बर इंक्रीज, यानी जहां इसका वॉल्यूम इंक्रीज है तो जाहिर से इसका प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस कम हो जाएगा। तो दिस हाइड्रोलिक फ्लूइड इज रिजल्ट इन चेम्बर, जो हम लोग को इसका नहीं चाहिए, हम लोग को रिजल्ट चाहिए, हमको प्रेशर यानी हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग को इंक्रीज करवाना। तब हम लोग देखेंगे व्हेन द रोटर रोटेट्स, जब यहाँ फ्लूइड इंटर किया
सक्शन पोर्ट से। तो जब ये रोटेट्स करेगा तो कहता है वॉल्यूम चेम्बर अल्सो रोटेट्स। जो वॉल्यूम चेम्बर यानी रिंग है ये भी आपका घूमेगा। इसके साथ द मूव फ्रॉम द, इसके बाद जब फ्लूइड है जो मूव करके कहाँ यहाँ आएगा तो कहता है डिलीवरी साइड। जो फ्लूइड है जो मूव करके यहाँ आएगा, यहाँ से आपका इंटर किया और डिलीवरी पोर्ट के यहाँ मूव करके आएगा। फिर कहता है वॉल्यूम इन चेम्बर रिड्यूस। इसके बाद जैसे ही यहाँ आएगा तो यहाँ वॉल्यूम कम है यानी रिड्यूस है, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कहता है दिस काउज द राइज इन प्रेशर इन हाइड्रोलिक फ्लूइड एंड द फ्लूइड गेट्स डिस्चार्ज विथ हाई प्रेशर। उसके बाद हमारा जो प्रेशर यहाँ बढ़ जाता है तो इसको हम लोग डिस्चार्ज कर लेते हैं, यानी जो प्रेशर यानी हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को चाहिए उसका प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज कर देता है, यानी हाई प्रेशर राइज हो जाता है। तो ये था आपका वेन पंप्स, जो हम लोग इसको वर्किंग प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन को समझ लिए। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और अगले क्लास में अलग टाइप पिस्टन पंप को देखेंगे। तो चलिए अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद।